लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज हमारे पास 9.3। 9.3 में वो कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ कि मिड पॉइंट आपके पास क्या है। अगर हमने एक्स और वाई का, आपके पास दो पॉइंट है एक्स और वाई, तो आपने उसका मिड पॉइंट फाइंड करना, तो वो आ जाएगा आपके पास आर इंटू फार्मूला क्या आपके पास सिंपल सा x1 x2 डिवाइड बाई 2, और दूसरा आ जाएगा आपके पास y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये इसका हो जाएगा फार्मूला आपके पास मिड पॉइंट का। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन क्या है, A92 और 72। तो हमारे पास फार्मूला क्या वही आर, अब इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो आर एक्स वाई, ये हम फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, आर इंटू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x1 आपके पास 9 प्लस x2 आपके पास है 7 डिवाइड बाय 2। इस तरफ y1 आपके पास क्या है 2 और प्लस 2 डिवाइड बाय 2। तो इधर से आ जाएगा फिर आपके पास r की वैल्यू 9 और 7 होता है 16 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2, और यहाँ हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2। तो आ जाएगी आपके पास जो मिड पॉइंट होगा वो होगा आपके पास सिंपल 8, और इधर से हो जाएगा आपके पास 2। अब इसमें भी आपने क्या फाइंड करना, वही फार्मूला हो जाएगा आपके पास r इंटू एक्स वाई। तो अब फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे कि मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, r x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो आ जाएगा आपके पास सिंपल x1 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, और y1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -6 और -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाय 2। तो आ जाएगा आपके पास सिंपल सा r हो जाएगा 5 और 3 और 2 होता है 5/2, और यहाँ से हो जाएगा -12/2। तो इसको हम फिर आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करें तो यहाँ आ जाएगा फिर r 5/2, और इधर से आ जाएगा -6, और वो हो जाएगा आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। सी में आपके पास है, यहाँ हम लिखेंगे x और y, फार्मूला आपके पास आ जाएगा r x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो सिंपल सा हमारे पास r, अब x1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -8 और x2 की वैल्यू आ जाएगी +6 डिवाइड बाय 2, y1 की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हो जाएगा फिर आपके पास स्टूडेंट r -2 डिवाइड बाय 2 और 2/2। तो r आ जाएगा सिंपल आपके पास ये -1 और 1, ये कट कर दे, उसके बाद आंसर हो जाएगा। अब सेम इधर भी आ जाएगा आपके पास, वही हमने इसका भी मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हम लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो सिंपल हमने यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर देनी -4 और प्लस माइनस -4 डिवाइड बाय 2, y1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट 9 ± -3 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से सिंपल आ जाएगी आपके पास r -8 डिवाइड बाय 2, और दूसरा आ जाएगा 9 में से 3 निकाल देंगे तो आ जाएगा 6/2। तो इसको डिवाइड कर ले, कटिंग करने के बाद आपके पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, वो आ जाएगा -4, और इधर से आ जाएगा आपके पास 3। ये आपके पास है इसका पार्ट, इसमें भी हमने वही मिड पॉइंट फाइंड करना है एक्स वाई। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं r x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। सिंपल हम यहाँ पे इनकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे। x1 की वैल्यू आपके पास 3, x2 की वैल्यू आपके पास 3 डिवाइड बाय 2, और y1 की वैल्यू आपके पास -11 और प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हो जाएगा फिर आपके पास r 6 डिवाइड बाय 2, और इधर से हो जाएगा -15 डिवाइड बाय 2। तो इधर से फिर आपके पास जो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा वो 3 और -15 डिवाइड बाय 2।
इधर भी आ जाइए, ये जो एफ़ वाला इसमें भी आपने वही फार्मूला अप्लाई कर देना है मिड पॉइंट, क्योंकि हम मिड पॉइंट ही फाइंड कर रहे हैं। तो आ जाएगा आपके पास आर x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो हम सिंपल यहाँ पे x1 की वैल्यू अप्लाई करते हैं, वो 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 और y1 की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाय 2। तो r आ जाएगा आपके पास सिंपल फिर 0 डिवाइड बाय 2 और माइनस 5 डिवाइड बाय 2। तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा 0 और माइनस 5 बाय 2। ये इसका हो जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ हमारी जो 9.3 है वो कंप्लीट आउट होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।